Hello dear students, I am Darshan Poddar and welcome you all to the Edu Flame। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जब हम लोग किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे। जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज कि अगर हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 इंटू 1 वैल्यू क्या होगा इसका? सिंपली 1 हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया, और सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स वैल्यू विल बी 4। अगर किसी नंबर को अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। सिमिलरली कोई बड़ा नंबर लेते हैं, अगर 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 65 का स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 42 25। ओके, इन दिस वे आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो ध्यान देंगे कि जब भी कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, बहुत ध्यान से सीखेंगे, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जस्ट एग्जांपल से समझते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। आप यहां ध्यान से देखें तो 1 4 9 16, इसके बाद 25 36, ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपको किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर्स किसी ना किसी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। ओके, तो जब भी कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है तो वो सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसके बीच में 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 and 3। सो व्हाट अबाउट देम? 2 and 3 क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे? नो, बिकॉज ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। सो वी कांट से दैट 2 and 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 1 4 9 16 25 36 these numbers will be the perfect square। ओके, ये तो था जब नंबर्स काफी छोटे थे, तब हम लोग इस तरह से देख ले रहे थे, इस तरह से समझ ले रहे थे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर इसी जगह पर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे सपोज 225 और 396, इस केस में आप कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो आप याद रखें एक चीज हमेशा, कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर को जब उसका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं तो उसके सारे प्राइम नंबर्स का पेयर लगता है। अगर सारे प्राइम नंबर्स का पेयर लग जाता है तो आपको वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर सारे प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं लगता है तो माइंडेड, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। हमने एक नंबर लिया यहाँ 196। ओके, और हमको चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू प्राइम फैक्टराइज द नंबर। ओके, सो 196 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, 298 249 7 7 7 1। मीन्स वी कैन राइट 196 एज 2 into 2 into 7 into 7. Okay, we can write 196 as 2 into 2 into 7 into 7. आप देख रहे हैं कि जब हमने 196 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में तोड़ा है तो जो रिजल्टेंट आया है उसमें आपको दो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, पहला 2 और दूसरा 7, और दोनों ही प्राइम नंबर्स का पेयर लग रहा है। जैसे 2 का पेयर लग रहा है, 7 का भी पेयर लग रहा है। ओके, और इसके बाद हमको कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसका कि पेयर नहीं लग रहा है। सो वी कैन से, जो कि आपको सारे प्राइम नंबर्स का पेयर लग गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 196 जो है
वो आपको परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करके ऑफ प्राइम्स चेक करके आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अगला चीज जो है इसी में वो ये कि हम लोग कैसे बताएंगे कि आफ्टर ऑल ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो आपको यही करना है, प्राइम फैक्टराइज किए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स किए, पेयर लगाए और इस पेयर को अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 into 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 7 into 7 मतलब 7 का स्क्वायर। अभी आप यहां ध्यान दें, एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली यहां बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट कैन वी डू? We can simply multiply the bases by keeping the power as what it is. So let's multiply the bases. 2 into 7 we can write it as 14 ka square. Means what we got the conclusion that 196 is the square of 14. Okay, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और साथ साथ आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइज, देन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, टेक द पेयर्स एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, आई होप कि अभी आप स्क्वायर कैलकुलेट करना और परफेक्ट स्क्वायर चेक करना, साथ साथ ये पता करना कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस नंबर का स्क्वायर है, ये भी सीख चुके होंगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। I Darshan Poddar signing it off here. Goodbye. Keep learning, keep growing. Okay, thanks everyone.